नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमान लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर श्रम कल्याण विभाग के द्वारा श्रम कल्याण दिवस का आयोजन पटना स्थित अधिवेशन भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की। वहीं बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी रही। उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि बदलते बिहार और बदलते देश के लिए मजदूरों का योगदान काफी बड़ा रहा है, क्योंकि अगर मजदूर ना होते तो बिहार की तरक्की और उन्नति कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती। साथ ही बता दे आपको कि 4 जिलों में एक ऐसा केंद्र खोला गया है जिसमें काफी ऐसे श्रमिक हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, विदेश में कमाने जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। 4 जिलों में यह खुल चुका है। इसकी घोषणा सुशील कुमार मोदी ने की और आज से इसका शुभारंभ भी किया गया। बता दें कि उसमें जो भी श्रमिक जो विदेश जाएंगे उसे वहां पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी क्या क्या सेफ्टी उन्हें बरतना चाहिए और क्या क्या उपाय उन्हें करने चाहिए और कैसे वहां पे काम करे या किस तरह का उनका योगदान हो। इन सब को लेकर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने और मंत्री विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि विश्वकर्मा पूजा हमारा देश ऐसा है जहां पे हर चीज की पूजा की जाती है, उसमें से विश्वकर्मा पूजा एक काफी महत्वपूर्ण पर्व है और इसे श्रमिक लोग काफी महत्वपूर्णता से इसे मनाने की कोशिश करते हैं। आप खुद सुने विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा। साथ साथ कौशल संवाद, कौशल व्यवहार और ये तीनों ज्ञान के बाद वो जाके नियोजन मेला में अच्छे कंपनी के अंदर भी कदम बढ़ा रहा। आज वो अपने राज्य से बाहर जाकर के भी नौकरी स्वयं तलाश रहा है और नौकरी ही नहीं, वो स्वरोजगार की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कई लोग डिजिटल इंडिया का पार्ट बनने के बाद वो अपने आप सर्च करता है और देखता है कि सरकार का मुद्रा योजना से लाभ कैसे उठा सकते हैं, स्टार्टअप योजना से लाभ कैसे उठा सकते हैं और कहां-कहां हमारा बेहतर फ्यूचर का स्कोप है, हम कैसे कदम बढ़ा सकते हैं। आज वुमेन स्किल के पर क्या डिमांड है वक्त का, उस डिमांड के हिसाब से अपने रोजगार का सृजन करेंगे। और नौजवान मित्रों को तो हम कहना चाहेंगे कि आप डिजिटल इंडिया के 21वीं सदी के भारत हैं और 21वीं सदी के भारत का आप गवाह नहीं बने, भागीदार बने। और हमारे श्रमिक बंधु, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, सजग है, आपके हित की रक्षा के लिए हमेशा तैयार बैठी है और जितना भी सरकार से बन सकता है वो आपके हित में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने ये श्रम कल्याण दिवस मनाने का निर्णय लिया था और मुझे खुशी है कि तब से लेकर अभी तक ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है। मित्रों, मशीन के बाद कौशल। मशीन है लेकिन इसको चलाने वाला आदमी के पास हुनर चाहिए, कौशल चाहिए। गाड़ी है लेकिन अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो उससे मशीन का कोई मतलब नहीं। ये कौशल का विकास, ये हुनर का विकास। और जिसके पास हुनर है, जिसके पास कौशल है, वो कभी ना भूखा रह सकता है न बेकार रह सकता है। वो 2 जून की रोटी कमा लेगा, उसको कभी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के पास हाथ नहीं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने हाथ से काम करने वाले लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। अभी विजय जी जिक्र कर रहे थे, आज अगर घर में लाइट बिजली खराब हो जाए तो आपको 2 दिन तक बिजली का मिस्त्री नहीं मिलेगा। अगर पाइपलाइन में गड़बड़ी आ जाए तो आपको पानी का मिस्त्री नहीं मिलेगा। लेकिन कोई पानी मिस्त्री नहीं बनना चाहता, समझता है कि अगर मिस्त्री बनेंगे तो हमारे समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन कमा कौन रहा है? आज एक बिजली मिस्त्री चाहे तो महीने में 25,000 50,000 कमा सकता है। एक घटना मुझे याद है कि एक लेख लिखा था अभी हाल के दिनों में कि अगर किसी व्यक्ति को अपने लड़की के लिए लड़के की आवश्यकता हो और एक BA पास लड़का है और दूसरी ओर एक बिजली मिस्त्री है, BA पास लड़का कुछ नहीं कमाता, कोई BA की डिग्री है, और एक दूसरा लड़का है जो बिजली मिस्त्री ITI पास किया है और 20,000 25,000 कमाता है, तो सवाल पूछा गया कि आप अपनी लड़की के लिए किस लड़के को पसंद करेंगे, बिजली मिस्त्री को जो 25,000 कमाता है या
ग्रेजुएट को जो कुछ नहीं कमाता है, इसका उत्तर क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं। अधिकांश लोग बिजली मिस्त्री के बजाय ग्रेजुएट को अपनी लड़की देना पसंद करें। ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है। बीए पास है लेकिन कुछ नहीं कमाता है। एक सर्वोदय आंदोलन के बड़े नेता में दादा धर्माधिकारी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक व्यक्ति आया मेरे पास नौकरी के लिए, तो मैंने पूछा तुम क्या जानते हो, तो कहा कि मैं बीए पास हूँ। कहा कि मैं बीए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता तुम क्या जानते हो। तो वो समझ ही नहीं पा रहा। कहा सर मैं बीए पास हूँ, आप मुझे मैं क्या जानता हूँ। तो कहने का मतलब है केवल बीए पास होने से रोजगार नहीं मिल सकता, केवल बीकॉम पास होने से आप 2 दिन की रोटी नहीं कमा सकते। और जिसके पास हुनर है, जिसके पास कौशल है, वो भले ही नॉन मैट्रिक होगा, भले ही 10वीं पास होगा, लेकिन वो बीए बीकॉम वाले से और ज्यादा पैसा कमा सकता है। दुर्भाग्य रहा कि हमने हाथ से काम करने वाले लोगों को सम्मान नहीं दिया। गांधी ने वो काम प्रारंभ किया था कि हाथ से काम करने वाले को, हुनर वाले को, कौशल वाले को और समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। और ये विश्वकर्मा जयंती का ये जो अवसर है, श्रमिक कल्याण दिवस, वही श्रमिक ज्यादा कमा सकता है। अब यहाँ पर लोग थे, कोई एनटीपीसी में काम कर रहा, कोई इंडियन ऑयल में, कोई सीमेंट कंपनी में, तो जिनके पास कौशल है ज्यादा कमा रहे। यहाँ पर हमारे श्रमिक संगठनों के बहुत सारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। चौधरी जी, ये सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्र प्रकाश जी मौजूद, और लोग मौजूद हैं मेरे मित्रों। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं जब इस विभाग का मंत्री था उस समय समुद्र पार नियोजन की कल्पना की गई, लेकिन अब जाकर प्रारंभ हुआ। सारे के सारे लेबर कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई दुबई से, कोई कतार से, कोई कहीं से, सारे लेबर क्लास से, और वो वहां से लौट रहे छुट्टियों में या कमा कर लौट रहे। उसमें अधिकांश लोग बड़ी संख्या में सीवान, गोपालगंज, छपरा, इन इलाकों के लोग और भी जगहों से उठाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं कि जो लोग कमाने जाते हैं, दिल्ली जाए या विदेश जाए, अगर उनके पास जो हुनर है वो अगर उसका अपग्रेड हो जाए, अगर वो ज्यादा बेहतर हुनर उनके पास हो। आज एक राजमिस्त्री है, वो पुराने औजार से काम करता है, जुड़ैया करता है, प्लस्तर करता है, उसको मिलता 400 रुपया प्रतिदिन या 300 रुपया। और वही राजमिस्त्री अगर नए तरीके से भवन निर्माण की तकनीक जानता हो तो दिल्ली में जाकर उसको 800 रुपया, 1000 रुपया कमा सकता है। इसे तकनीक का जमाना है। एक वही नाई का काम करने वाला और एक वही नाई जब सैलून में काम करता है तो कितना कमाता है। यानी जमाने के अनुसार हथियार बदलना चाहिए, जमाने के अनुसार यंत्र बदलना चाहिए, समय के अनुसार मशीन बदलना चाहिए। वही एक मोची का काम करने वाला, एक चमड़े का काम करने वाला सड़क पर काम करता है, 50 रुपये कमाता है। और अभी बाटा कंपनी के लोग आए थे, बाटा में जब काम करता है तो वही चरखा और 10,000 रुपया महीना कमाता है। तो स्किल को अपग्रेड करना, जो हुनर और जो कौशल है उसका उन्मुखी। सारे के सारे लेबर कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई दुबई से, कोई कतार से, कोई कहीं से, सारे लेबर क्लास से, और वो वहां से लौट रहे छुट्टियों में या कमा कर लौट रहे। उसमें अधिकांश लोग बड़ी संख्या में सीवान, गोपालगंज, छपरा, इन इलाकों के लोग और भी जगहों से उठाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं कि जो लोग कमाने जाते हैं, दिल्ली जाए या विदेश जाए, अगर उनके पास जो हुनर है वो अगर उसका अपग्रेड हो जाए, अगर वो ज्यादा बेहतर हुनर उनके पास हो। आज एक राजमिस्त्री है, वो पुराने औजार से काम करता है, जुड़ैया करता है, प्लस्तर करता है, उसको मिलता 400 रुपया प्रतिदिन या 300 रुपया। और वही राजमिस्त्री अगर नए तरीके से भवन निर्माण की तकनीक जानता हो तो दिल्ली में जाकर उसको 800 रुपया, 1000 रुपया कमा सकता है। इसे तकनीक का जमाना है। एक वही नाई का काम करने वाला और एक वही नाई जब सैलून में काम करता है तो कितना कमाता है। यानी
जमाने के अनुसार हथियार बदलना चाहिए, जमाने के अनुसार यंत्र बदलना चाहिए, समय के अनुसार मशीन बदलना चाहिए। वही एक मोची का काम करने वाला, एक चमड़े का काम करने वाला सड़क पर काम करता है, 50 रुपये कमाता है। और अभी बाटा कंपनी के लोग आए थे, बाटा में जब काम करता है तो वही चरखा और 10,000 रुपये महीना कमाता है। तो स्किल को अपग्रेड करना, जो हुनर और जो कौशल है उसका उन्मुखी के मजदूरों का की पेंशन योजना है। इसमें बिहार पूरे देश में 5वें नंबर पर है। अभी तक 1,58,000 और श्रमिकों का मजदूरों ने इस 3,000 रुपये वाली पेंशन योजना में अपना निबंधन करा दिया है और हम 5वें नंबर पर हैं। और उसी प्रकार जो स्वरोजगार और दुकानदारों वाली जो योजना है, जो केवल 3 दिन पहले ही प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से, उसमें बिहार तीसरे नंबर पर है। और जो किसान मानधन योजना है, किसानों के लिए जो पेंशन योजना है, उसमें बिहार दूसरे नंबर पर है। और उसमें करीब 1,85,000 किसानों ने अभी तक अपना निबंधन कराया है या पैसा जमा करना प्रारंभ किया है। तो मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से आग्रह करूँगा, अभी तो जवानी है, अभी तो उम्र है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो पता नहीं बेटा बेटी साथ देगा कि नहीं, बहू और बाकी लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंशन योजना 1,800 करोड़ रुपया हमारे पास है और इस पैसे को हम चाहें तो 1 साल में भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन किनको दिया जाए, कैसे दिया जाए, किन योजनाओं के तहत दिया जाए, उनमें पारदर्शिता का अभाव न हो, ताकि हमारे जो गरीब जो लेबर है, जो भवन निर्माण या सड़क निर्माण में लगे हुए, उनकी जिनको शादी पर, उनके बेटा बेटी की पढ़ाई पर, उनकी मृत्यु पर, दुर्घटना में मौत हो गई, तो हर चरण में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि आज और श्रम संसाधन विभाग ने भगवान विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर श्रमिक कल्याण दिवस का आयोजन किया है। और मैं अपने श्रमिक भाइयों को बिहार में विश्वास दिलाना चाहता हूँ और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को और लोगों को जो लोग कि सरकार की जो भी नियम कानून है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। भले आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, असंगठित क्षेत्र के लोग हों, लेकिन संगठित क्षेत्र के लोगों को जितनी सुविधा मिलती है उससे कम सुविधा, उससे कम लाभ हम असंगठित क्षेत्र के लोगों को नहीं देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास करेंगे। मेरी श्रद्धा के साथ मैं श्रमिक कल्याण दिवस के अवसर पर, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सभी लोगों को अपनी बधाई और शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा, 4 जिलों में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इससे साफ तौर पे कहा जाए तो उन श्रमिकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो विदेश जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाने से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हें वहाँ के अरेंजमेंट के बारे में पता नहीं होता, वहाँ के लोगों से किस तरह बातचीत करें वह नहीं पता होता है, काम का उन्हें तरीका नहीं पता होता। तो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए उन्हें, इस ट्रेनिंग सेंटर के जरिए उन्हें बताने की कोशिश की जाएगी, समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धीरज कुमार, सनमार्ग लाइव, पटना।